अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में जहां मर्दों का गलबा रहा है, वहां एक ऐसी खातून उभरी जिन्होंने न सिर्फ अपने खानदान की सियासी विरासत को संभाला बल्कि कैद व बंद की सोबतें काटकर खुद को एक लोहे की खातून साबित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ की। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें उनके हामी व दुख्तर मशरिक और उम्मीद की किरण कहते हैं, जबकि मुखालिफिन के लिए वो एक सख्त तरीन चैलेंज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सियासत में आने से पहले मरियम की जिंदगी कैसी थी? वो डॉक्टर क्यों ना बन सके और उनकी सियासी तरबियत किन हालात में हुई? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम मरियम नवाज की जिंदगी के इन तमाम पर्दों को उठाएंगे जिनसे आम लोग वाकिफ नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर के एक बासर और सियासी घराने में पैदा हुई। उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त सियासत के उभरते हुए सितारे थे और वालिदा बेगम कुलसूम नवाज एक आला तालीम याफ्ता और बावकार खातून थी। मरियम ने अपनी इब्तिदाई तालीम लाहौर के मशहूर ज़माना उ कॉन्वेंट ऑफ जेसस एंड मैरी उ से हासिल की। बचपन से ही वो एक ज़हीन तालबा थीं। दिलचस्प बात यह है कि मरियम का रुझान सियासत की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थीं और उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। खानदानी रवायात और इस वक्त के सियासी हालात की वजह से वो अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल ना कर सकें और बाद अज़ां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया। 1992 में जब उनकी उम्र महज 19 साल थी, मरियम की शादी कैप्टन रे मोहम्मद सफदर से हुई। ये शादी इस वक्त मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी। शादी के बाद कई सालों तक मरियम नवाज एक रिवायती घरेलू खातून की तरह अपनी फैमिली और बच्चों की परवरिश में मसरूफ़ रही। उनके 3 बच्चे हैं, जुनैद, सफदर, महरनिसा और मानूर। मरियम नवाज के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को बहुत अहमियत देती हैं और सियासत की गहमा गहमी के बावजूद अपने बच्चों की तरबियत पर कभी समझौता नहीं किया। मरियम नवाज की सियासत में बाकायदा एंट्री अचानक नहीं हुई। इसकी जुड़े 1999 के इस मार्शल लॉ में मिलती है, जब उनके पूरे खानदान को नज़रबंद कर दिया गया था। इस कठिन वक्त में मरियम ने अपनी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज के साथ मिलकर आमरीत के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। ताहम फ़आल सियासत में वो 2011 के बाद नजर आए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग को मुनज़्ज़म किया और नौजवानों को पार्टी की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा किया। 2013 के इंतखाबात में उन्होंने अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। 2016 में पानामा पेपर्स का हंगामा हुआ, जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। मरियम नवाज को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, अडियाला जेल की सख्तियां झेलनी पड़ीं, लेकिन उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को थामे रखा। नाक़दीन कहते हैं कि इसी दौर ने मरियम को एक लीडर के तौर पर तराशा। मरियम नवाज सिर्फ अपनी तकरीरों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने शाहाना स्टाइल और फैशन सेंस की वजह से भी हमेशा खबरों में रहती है। उनके कीमती लिबास, ज्वेलरी और ब्रांडेड जूते अक्सर सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनते हैं। जहां उनके हामी इसे उनकी नफीस शख्सियत का हिस्सा करार देते हैं, वहीं मुखालिफिन उनके तर्ज़ ज़िंदगी पर तनकीद करते हैं। 2017 में बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने मरियम नवाज को दुनिया की 11 बासर तरीन ख्वातीन की फहरिस्त में शामिल किया, जिससे उनकी बैन अल-अक़वामी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तोशा खाना के तहाइफ हों या किलिब्री फ़ॉन्ट का तनाज़ो, मरियम ने हर तनकीद का जवाब अपनी सियासी हिकमत अमली से दिया। आज मरियम नवाज सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनकर तारीख़ रकम कर चुकी है। उनका सफ़र एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश से शुरू होकर एक घरेलू खातून और फिर एक कैदी से होता हुआ इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा है। वो ख़वातीन के लिए एक मिसाल है कि हिम्मत और इस्तिक़ामत से किसी भी मकाम को हासिल किया जा सकता है, चाहे हालात कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो। नाज़रीन, आपको मरियम नवाज की ज़िंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन और दिलचस्प लगा? क्या आप समझते हैं कि वो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत रखती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।